प्रिय साथियों नमस्कार। मैं विजय उजूने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स देखेंगे और ये मैथ्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम जो हमारी सिंप्लीफिकेशन का जो पोर्शन चल रहा है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सिंप्लीफिकेशन, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लेकर आना है। देखिए सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है। क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ जान ले कि प्रश्न देखकर डायरेक्टली नहीं करना है क्वेश्चनों को। कल हमने सिंप्लीफिकेशन में देखा था बिना दशमलव वाले क्वेश्चनों को कैसे सिंप्लीफाइड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में अब दशमलव दिया हुआ है, हमें दशमलव वाले प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है। तो दशमलव के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी संख्या दी है और इधर सभी परफेक्ट नंबर दिया है। यानी ऑप्शन में जब सभी परफेक्ट नंबर दिया है इसका मतलब ये है कि दशमलव में इस प्रश्न का आंसर नहीं आना है। और अगर दशमलव में नहीं आना है तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम देख लेते हैं। यानी ये जो दशमलव है ये दशमलव भी कहीं ना कहीं लुप्त होगा, कटेगा या कुछ भी होगा। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ जो चीज़ें घट रही है उसे घटा देते हैं। ये 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। 12 में से 6 जाएगा 6। हासिल का रिटर्न दे देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। उसके बाद में 7 में से यहाँ पर 1 जाएगा तो 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये काम कर देंगे। अब इधर देखो ये डिवाइडेशन है तो डिवाइडेशन का डिवाइडेशन क्वेश्चन मार्क इधर दिया है 14.5 14.5 अगर 14 का 2 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा 28 और आधा का 2 गुना करूँगा तो 1 होगा। तो 28 और 1 कितना हो जाएगा 29/2। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं 29/2। और कुछ नहीं करना है, इस 29 को नीचे और इस 2 को ऊपर लेकर जाना है। इतना सा काम हम लोग कर देंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इस 29 प्रश्न यही है ना। है 145.5 ठीक, ये है प्रश्न। मुझे लग ही रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब देखो ये 145 है। 145 का 2 गुना 100 का 2 गुना 200 और 45 का 2 गुना 90 तो 290। और ये आधा का 2 गुना करेंगे तो 1 तो 291/2 ये होगा। इसका इधर 3 गुना कर देंगे, इसका इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2 × 4 6 56। ठीक है, इसका मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, 2 इधर आ गया और इधर क्या हुआ 291 × क्वेश्चन मार्क। अब जो प्रश्न था वो इतना सा रह गया। देख लेंगे अगर बड़ी संख्या से सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा तो संख्या को छोटी कर देंगे। कहीं ना कहीं ये कट रहा है, काटने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये कटेगा कैसे। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या पता तो नहीं चलेगी तो छोटी संख्या से काट देते। मेरे ख्याल से 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 9 3 27 बचेगा 2 7 3 21। ये 3 से 1 बार कटेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा। 3 5 15 3 5 15 और 3 दूनी 6। अब बचा कितना 97, यानी लगभग 100 के आसपास है ये। और ये कितना है यहाँ पर 1500 है, 1552 है और ये थोड़ा 100 से कम है। अगर मैं 100 से भाग दूँ 1500 में तो लगभग 15 बार जाएगा, यानी 15 बार से ज़्यादा आंसर आ रहा है। तो क्यों ना 7 का ऐसा पहाड़ा देखो कि इधर लास्ट में 2 लेकर आ जाए। और क्योंकि आंसर सभी दशमलव में नहीं है, सभी आंसर कैसे परफेक्ट संख्या है, तो मैं यहाँ पर 6 मुझे यहाँ पर कितना लाना है 2 लाना है लास्ट में, तो यहाँ पर 6 आएगा। और 15 से ज़्यादा हो रहा है यानी 16। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि ये 100 के आसपास है और ये 1552 है। तो 100 और 1500 में भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा।
तो मैं 16 बार दूँ तो 6 7 42 2 प्रूव कर रहा है, यानी ये 16 बार जा रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है मेरे पास में वो परफेक्ट नंबर है, तो ये इसको काटेगा लगभग 16 बार। अब लगभग क्या, जेन्युइनली इसका आंसर 16 हो जाएगा, और 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर कितना हुआ 32। समझ पाया क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन में पूरा का पूरा पेवर क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। अब अगर दशमलव में दिया है और पूरा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ जो कि पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों चीज़ों को लेकर इधर जाएंगे हम लोग तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ जोड़ेंगे और ये इक्वल के इधर जाएगी तो चीज़ें हो जाएगी नेगेटिव, यानी इन चीज़ों से घटेगी। तो देखो ये है यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। मैं दशमलव के बारे में बताऊँगा क्योंकि दो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, दशमलव के बाद में 2 संख्या और दशमलव के बाद में 2 संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 और 6 10, ठीक है, और 10 ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव 10 होगा। अब ये 6 से तो घटेगा नहीं, 16 से घटा देंगे, 16 से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। अब रिटर्न भी तो देना पड़ेगा लेकिन माइनस में देंगे, समझ पाए। यहाँ पर देखो ये 2 है और ये 5 है, 7 और 1 माइनस में, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ तक तो 7 पॉजिटिव था लेकिन जैसे इधर गया तो 7 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और एक ही नेगेटिव और हो जाए तो कितना हो जाएगा 8 नेगेटिव। और जब 8 नेगेटिव की बात करूँ तो यहाँ 2 से घटेगा नहीं, तो 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब देख लेते हैं 46 कहाँ है, यहाँ 46 नहीं है, यहाँ 46 नहीं है, यहाँ भी 46 नहीं है, ये एक ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर नोटा भी है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम इन दोनों में से डायरेक्टली इसे लगा दें। हाँ 50-50 भी चांसेस है, तो क्यों ना एक डिजिट और चेक कर ले। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 है और यह 8 है, 8 और 2 10 इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 हुआ था तो -1 भी तो रिटर्न देना है। तो देखो 2 और 8 10 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 11, क्योंकि ये भी तो माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस का 11, और 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब 5 क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो ये बाहर हुआ, आंसर क्या हुआ ये हुआ। समझ में आ गया। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इसे पीछे करना है, फिर से देखना है, फिर से समझना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है, और इसको अगर मैं काट दूँ तो ये कट जाएगा, समझ पाए। अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर 8 बचा है, और इस 0 को इधर लेकर आ जाऊँ तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ जैसा का वैसा, और ये गुने में है तो नीचे किस में आएगा 8। अब ये कटेगा कितने बार, 4 से कटेगा 25 बार, और ये 4 से कटेगा 2 बार, 25/2, 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अभी, समझ पाए आप लोग। कुछ क्वेश्चनों में दशमलव में डायरेक्टली भी किया जा सकता है, और हाँ कई बार जो जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जैसे जो डीएम वाले कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर जो डायरेक्टली सम मेथड होता है यूनिट डिजिट निकालना, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन सभी क्वेश्चनों में ये सभी चीज़ें लागू नहीं होती है। कई बार प्रश्न के आंसर गलत आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज की क्लास का। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा क्वेश्चन 383 डिवाइड अपॉन 25 इंटू 2.5 प्लस 12। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, और आपके लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, क्वेश्चन PNB एग्रीकल्चर एसोसिएटेड पोस्ट में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए पूछे गए हैं। आप लोग बिना टाइम गवाए अगर क्वेश्चनों को कर रहे हो तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ।
7.89। वन 162.65। बनाते रहिएगा आप लोग क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से ही संबंधित है। 643.9 प्लस बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये तो 7.4 1.1 85.8 151 ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करें कि इस प्रश्न का आंसर हमसे बहुत जल्दी बन जाए। तो देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें कुछ ऐसा दिया है 383 डिवाइडेड अपॉन 25, इसे ऐसा ही लिखना है। उसके बाद में इनटू दिया है, ठीक है। गलत सलत प्रश्न के आंसर नहीं निकालना है। यहाँ पर 2.5 का इनटू है, मतलब इस संख्या से, इस पूरी संख्या से इसका इनटू है, प्लस 1 2। यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 25 से 25 खत्म हुआ, ठीक है। और इस दशमलव की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 38.3 प्लस 12। अगर मैं 38 में 12 को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 50, और ये 0.3 अलग से था तो ये 3, यानी इस प्रश्न का आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ आंसर कैसे लगा है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। किसी भी संख्या यानी दशमलव के बाद में संख्या है तो पीछे 0 लगाया जा सकते हैं, उससे पहले 0 नहीं लगाना है, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव की 2 संख्या सभी जगह दी हुई है और दोनों संख्याएं दशमलव में। ऐसे भी एक आध क्वेश्चन लूँगा जिसमें दशमलव के मात्र एक संख्या हो, दशमलव के बाद में 2 संख्या हो, ऐसे भी क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पर 8 है, अब ये पूरा माइनस में है तो 8 में से तो 9 हो जाएगा नहीं, तो बचेगा कितना -1। अब इस -1 और यहाँ पर प्लस का ये तो कितना हो जाएगा +4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और 2 इन दोनों ऑप्शनों में नहीं है, ठीक है। समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर क्या है 5 है, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -3, और ये -3 यहाँ पर जाएगा तो ये तो पॉजिटिव है तो क्या बचेगा -1, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब -3 बचा है तो क्या करेंगे 10 में से घटा देंगे, 10 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और अगर 7 आएगा तो ये खत्म हुआ और ऑप्शन क्या हुआ डी। समझ पाए। याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले
इकाई के अंक को लेकर चलो, अगर वहीं से बात बन जाती है तो आगे बढ़ेंगे, अगर वहाँ नहीं बन रही है तो हम दहाई के भी अंक को लेकर चलेंगे, अगर वहाँ भी बात नहीं बन रही है तो हम सैकड़े के अंक को लेकर चलेंगे। ठीक, हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 6435.9 इस तरह से दिया हुआ है और दशमलव की इस तरह से चीज़ें दी हुई है। देखो क्या दिया है, ये है 9 और 9 और 4 13 हो जाएगा, और 13 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18। 18 में लास्ट में 8 आता है, तो लास्ट में 8 इन दोनों में है, तो हासिल का एक और देना भी है। ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 का 5 आएगा, तो 8 तो है और फिर 5 भी है, फिर से रिटर्न 1 देना है, तो आगे और सोच लेते हैं। ठीक है, 3 4 7, 7 और 1 8 है 85, यहाँ पर देखो ये ख़त्म हो गया, तो इस तरह से हमने आंसर लगा दिया। तो ये भी विधि कई बार बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पहले से करके लेकर आ रहा हूँ और यहाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ देखना है कुछ चीज़ों को और सेकंडों में आंसर लेकर आना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है। फोर 4.5 इंटू 437 डिवाइड अपॉन 19। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंक ऑफ पीओ में, बैंक ऑफ इंडिया में। इसके ऑप्शन देख लो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। 103.5, बी दिया हुआ है इसका आंसर 115.3, सी दिया है 105.3 और डी दिया है 113.5। ठीक, आठवां प्रश्न है। पहले 4 टाइम 1 दिया है, फिर दिया है 0.1, फिर 3 टाइम दिया है, फिर दशमलव के बाद 2 बार, फिर प्लस 1 1 1 1 1। इस तरह से क्वेश्चन दिए हो। ऑप्शन देख लीजिए इसके, यहाँ 1 2 3 2.231, बी ऑप्शन दिया है 1 2 3 3 1 2 3, सी ऑप्शन दिया है यहाँ पर 1332.331, डी ऑप्शन दिया है आप लोगों के लिए 1323.132 और ई ऑप्शन इसमें एक और दिया है नन ऑफ दिस एनी, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो ये पहले इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर ये ऐसा दिया है इसका मतलब ये हुआ कि 4.5, यहाँ पर 4.5 लिखा है, 4.5 को डबल करूँगा तो क्या हो जाएगा 9, तो इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो 9/2, 4.5 को क्या लिख सकता हूँ 9/2। और यहाँ पर ये इंटू दिया है तो यहाँ पर इसे इंटू 437 और डिवाइड दिया है तो ये 90। मैं काट देता हूँ, अगर ये कट रहा है तो 9 दूनी 19 दूनी 38, बचा कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 19 दूनी 38, मतलब 2 5, ठीक है 57। और इससे कटेगा कितने बार, 3 बार, तो 23। 23 9 और 2 का भाग देना है, तो 23 में 9 का पहले गुणा कर दो, क्योंकि अब गुणा करना आसान था। पहले अगर 45 में अगर 23 का गुणा करते तो कठिन हो जाता। तो देखो 23 में 9 का गुणा कर देंगे। अगर किसी को गुणा करना नहीं आता है तो 23 का 10 बार गुणा होता है 230, और उसमें से 23 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 230 में से 23 घटा देंगे
तो 207 आएगा, डिवाइड अपॉन 2, यही होगा ना। 230 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा, 207। ये एक बार जाएगा तो 0, 3.5, यानी आंसर है, ठीक है। 207 का आधा क्या हो जाएगा, 103.5। अब यहाँ पर देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, अगर जोड़ना नहीं आता है तो याद रखना दशमलव के बाद में, ये दशमलव के बाद में एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद में 2 है, यहाँ दशमलव के बाद में 3 संख्या है। तो याद रखना जो दशमलव से जितनी नज़दीक है उन संख्या को आपस में जोड़ते हैं और जो जितनी दूर है उनको बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 1 4 टाइम है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर क्या है 1 3 टाइम है, 1 1 1 और यहाँ 2 टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 1 1 और इधर कितने बार दिया है, 3 टाइम 1 1 1। ध्यान से समझ लो, नहीं तो दिक्कतें होगी। यहाँ पर नहीं है तो हम दशमलव के पीछे कितने भी जीरो लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव के बाद में संख्या के पीछे कितने भी जीरो लिख सकते हैं। और अब ये जुड़ता है क्योंकि हमें ऐड करना है, जोड़ना है, इसे जोड़ देंगे तो ये 1 और ये 1 और 1 2 और ये 1 2 3। कहीं दिख रहा है क्या पीछे से 1 2 3 या 3 2 1? तो 3 2 1 कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये चारों ऑप्शन में कहीं भी 3 2 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नोट। समझ पाए। और यहाँ पर भी देखना चाहो तो आपको कि तीसरी संख्या में तो यहाँ पर दूसरी और यहाँ पहली संख्या है, तो तीसरी संख्या में 1 आएगा, दूसरी संख्या में कहाँ, यहाँ और यहाँ है, तो ये 2 होगा, जुड़ जाएगा। और ये पहली संख्या के लिए यहाँ पर 3, तो आप ऐसे निकाल सकते थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान सा है जो एग्जामिनर ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ नहीं दिया है, 1 to 5 इंटू 2.4 प्लस 5.5 इंटू 0.8, ठीक है, डिवाइड अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8। और प्रश्न में ऑप्शन दिए है कुछ इस तरह से 3.4, 4.8, 3.8 और 4.3, इस तरह से ऑप्शन दिए है। और एक दिया है नन ऑफ दिस भी, नोटा, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। यहाँ दशमलव है तो आप एक काम कीजिए, 10 का गुणा दोनों तरफ कर दीजिए। बेनिफिट बताऊंगा कि उसका बेनिफिट क्या होगा। दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब देखो 10 का गुणा करने के लिए कौन सा बेनिफिट, तो हम 10 का गुणा मैं इसमें करूँगा क्योंकि दोनों संख्याओं में एक साथ गुणा नहीं होगा, 2 में से किसी एक में गुणा होगा, इस बात को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा 12.5 गुणित 24 प्लस, यहाँ पर गुणा नहीं करना है, इसमें करना है, तो 5.5 गुणित क्या हो जाएगा 8 डिवाइड अपॉन क्वेश्चन मार्क। अगर ऊपर गुणा किया तो नीचे भी भाग देना जरूरी है, और नहीं तो फिर अगर ऊपर गुणा किया है तो ये 8 गुणित 10, आप ऐसा भी ले सकते हो। अगर गुना आपने ऊपर ऊपर किया है तो इधर गुना करेंगे, नहीं तो गुना और भाग करना पड़ेगा ताकि ये मेंटेन रहे, ठीक है। और अब देखो यहाँ से 8 को निकाल कर कॉमनली काट सकते हो आप लोग। यहाँ अगर मैं 8 को निकालूँ तो देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से 8 को निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ से 8 गायब हो जाएगा, और इस 8 से इस 8 को आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या दिया है 12.5, यानी मैं इसको 25/2 लिख सकता हूँ, गुणित है कितना 3, प्लस ये कितना दिया है तो 5.5 यानी 11/2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको इधर लेकर चले जाएं तो क्वेश्चन मार्क इधर 10 है तो 10 नीचे। चीज़ों को समझना है सिर्फ। ये 2 25 3 कितना हो जाएगा 75, इसको हटा दो, कितना लिख दो 75। दोनों संख्या में हर कैसे है समान है, तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 86/2 डिवाइड अपॉन 10। अब ये नहीं समझना है कि बटे के बटे में है, तो ये बटे के बटे में 10 नहीं है कि इसे आप कुछ भी कर दो। 86 कट रहा है, काटेंगे कितने बार कट रहा है 43/10, और एक संख्या बाद 4.3। तो इस प्रश्न का आंसर 4.3 ये आंसर। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आज मैं दशमलव वाली चीज़ लेकर आया, कल मैं फ्रैक्शन वाली चीज़ें लेकर आऊँगा।
कि फ्रैक्शन में दशमलव को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी फ्रैक्शन भिन्न को लेकर आऊँगा और धीरे धीरे हम लोग दशमलव से इस तरह से हम पूर्णतः हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन के कठिन से कठिन क्वेश्चनों को करने के लिए। चीज़ें समझ पाए? ओके, थैंक यू, मिलते हैं बाद में, थैंक यू।